कि हमने सीख लिया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में बीमारी आती कैसे है। मैं आपकी बीमारी को हील करना चाहूंगा। अच्छा, आप में से किन्हीं को कोई बीमारी है ऐसी जिसको आप ठीक करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में जरूर नोट कर दीजिए। मेरे को शुगर है। शुगर है, बिल्कुल सर, शुगर पर भी काम करेंगे। शुगर के लिए सर मेरा, मेरे को भी एंजाइटी है। हाँ, एंग्जाइटी तो आज ही खत्म हो जाएगी। मैं शुगर के लिए तो सर दवाइयाँ स्पेशल ले रही हूँ सर उस चीज की, साइकेट्रिस्ट की। लीजिए, लेकिन आप दवाई बिना उनके पूछे बंद मत करिएगा। लेकिन आपके स्ट्रेस को मैं आज, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है कि डिप्रेशन है, तीनों जी। अलग चीज है। स्ट्रेस जो होती है वो अच्छा। टेम्परेरी होती है, एंग्जाइटी थोड़ा लंबे समय तक, और जब लंबे समय तक एंग्जाइटी होती है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। बस सर दवाइयाँ वो उसी की चल रही हैं, मेरी माइंड से रिलेटेड ही दवाइयाँ चल रही हैं। वो किस कौन सी कैटेगरी का ये तो मुझे डीप में नहीं पता। जी जी, क्या समस्या आती है, मैं आपको उसको हील करूंगा आज। सर श्योर। नहीं, क्या आपको समस्या आती है? फिजिकल क्या समस्या आती है, इमोशनल? जी जी सर। आपको फिजिकल या इमोशनल क्या समस्या आती है? सर समस्या ये है कि जो थॉट्स माइंड्स में चलते हैं, बात चलते हैं, कभी कभी तो वो लेट्स गो हो जाती है, और कभी कभी वही लगता है कि जैसे वो हमारे लिए हार्मफुल हो गए हैं। अब इस कंडीशन को हम किस कैटेगरी में हाँ, डालेंगे? आपको ओवर थिंकिंग प्लस एंग्जाइटी या डिप्रेशन की स्थिति में आप नहीं है। ठीक है। ओके। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास शरीर में बीमारी कैसे आती है। अगर आपने इसको अच्छे से सुन लिया तो आधी तो आप यहीं ठीक होने वाले हैं। ये हमारे तनाव, हार्मोन, उनके प्रभाव के ऊपर है बात, कि हम कैसे शरीर में, अच्छा, आप में से बताएंगे कि आप जंगल में हैं और कोई शेर आ जाए, तब आप क्या करेंगे? जंगल में शेर आ जाएगा तो मतलब बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे और भागने की कोशिश करेंगे। और हेल्प के लिए हम बुलाएंगे लोगों को, हेल्प हेल्प हेल्प, सबसे आपके पहले। आपके अलावा कोई है ही नहीं जंगल में, शेर और आप। नहीं तो उसमें तो सिर्फ शेर से बचने का ही रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उसके साथ लड़ाई तो कर सकते नहीं है। भागने का रास्ता ढूंढेंगे, पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, कहीं छुपने की कोशिश करेंगे। और कुछ भी नहीं हुआ, मान लो कोई भी रास्ता नहीं अपने निकला। को हील करेंगे या? अपने को हील करेंगे वहां पर। लगता है जैसे सर वो वाला हिसाब है ना, कि शेर आ गया तो हमें खत्म करेगा, गया तो अपने को आंख बंद कर लिया कि भाई डर नहीं, डर हो गए सेफ हो गए। चलिए चलिए, आप भी करीब पहुंच रही, मैं उस तक आ रहा हूँ। आज टॉपिक का नाम ही है फाइट और फ्लाइट, बीमारी की जड़। शेर हमारे सामने आता है तो हमारे शरीर का सब हिस्सा, पूरे ऑर्गन एक ही काम करते हैं, पूरे माइंड को सपोर्ट करते हैं। हमारे पेट में, हमारे लीवर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, पेनक्रियास अपना काम करना कम कर देता है, तो ग्लूकोज की मात्रा लीवर में बढ़ जाती है, हमारी शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि हमको उस समय शुगर की आवश्यकता है बॉडी को ज़्यादा एनर्जी के लिए। और भी आर्गन, आपकी पाचन क्षमता रुक जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और आपका माइंड को सब कुछ सपोर्ट, पूरी बॉडी सपोर्ट करती है क्या करना है। तो माइंड ही तय करेगा ना क्या करना है। यही हमारी बीमारी है। हम अनावश्यक ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, अनावश्यक लगातार हमारे नेगेटिव थॉट की श्रृंखला चलती रहती है, वो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उस बारे में हम सोचते हैं। जो घटना घटी ही नहीं है ना घटने वाली है, उसके बारे में हम लगातार सोचते हैं, जो ना घटी है ना आगे घटने वाली है। हम करंट की तो बात ही नहीं करते, हम पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। ऐसा करने में क्या होता है कि आपके पास लगातार स्ट्रेस पैदा होता है। हार्मोन, बताने वाला हूँ कौन कौन से हार्मोन आपको तंग करेंगे। शरीर हार्मोन रिलीज करता है, और लगातार रिलीज करता रहा तो आपको डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग सब चालू हो जाता है। फाइट और फ्लाइट हमारे शरीर का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। खतरे के समय शरीर को लड़ने के लिए फाइट या फ्लाइट की तैयारी करना पड़ता है। हम इससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को भी मानते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजर है। कैसे? एमेगडाला, ये जो एक चमकदार देख रहे हैं ना आप, हमारे शरीर का बड़ा खूबसूरत सा बादाम के आकार का चिन्ह है, एमेगडाला। तो जैसे ही ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है,
जैसे ही मन डर या तनाव महसूस करता है, मस्तिष्क का अमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यह तर्कसंगत सोच को बंद कर देता है और इमरजेंसी मोड चालू कर देता है। कमांड सेंटर, ये तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड सब एक्टिव हो जाते हैं, एड्रेनल ग्लैंड सब एक्टिव होने लग जाते हैं। सब हमारे ब्रेन को संदेश देना चालू कर देते हैं, हाँ वी सपोर्ट यू, वी सपोर्ट यू। की हार्मोन एड्रेनल क्या होता है? जब फियर हार्मोन है हमारा, जब डर होता है तो फियर हार्मोन एड्रेनल पता करता है, और स्ट्रेस हार्मोन हमारा कॉर्टिसोल है। तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारी रैपिड ब्रीथिंग बढ़ जाती है, मसल्स में तनाव आ जाता है। अलका जी, आपको जब बहुत ज्यादा लगातार ओवर थिंकिंग होती है, आप देखिए आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती होगी। ये सर बॉडी आ, में एक अजीब सी तेजी आ जाती है, आ जाती है ना, क्योंकि ध्यान नहीं रहता। हाँ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस आप बढ़ा लेते हो। मतलब ऐसा फील होता है सर कि जैसे मैं बैठती हूँ नॉर्मल, जैसे समय नॉर्मल बैठी हूँ, नो उस समय लगता है कि कितना वर्क कर लेगी, बॉडी में एनर्जी आ गई। देखिए, अब ये हमारा एक और हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस का हार्मोन है। ये शरीर में ग्लूकोज बढ़ाता है ताकि एनर्जी मिले। लेकिन ग्लूकोज बढ़ जाती है, अनावश्यक शेयर आता, तब तक तो ठीक था, टेम्परेरी स्थिति तक तो ठीक था। लेकिन हम लगातार जब एंजाइटी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, स्ट्रेस आता रहता है, तो शरीर में ये ग्लूकोज को बढ़ा देता है। तो हम कहते हैं हमको शुगर हो गई। हमको अनावश्यक स्ट्रेस हम पैदा होता है, और हमको लगातार ओवर थिंकिंग, किसी घटना का हम एनालाइज ज्यादा करते हैं। क्यों करना, जब हुई नहीं हुई घटना तो यहाँ लंबे समय तक हाई रहे तो शरीर के बहुत नुकसान पहुंचाता है, और कई ऑर्गन की ओर बढ़ जाता है। डाइजेस्टिव शट डाउन हो जाता है। जब हम खतरे के समय में डाइजेस्टिव सिस्टम से खून हटाकर मांसपेशियों की तरफ भेज दिया जाता है, तो मसल हमारी टाइट हो जाती है। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग की समस्या है, उनका देखिए मसल्स भी थोड़ा सा टाइट हो जाती है। तो हमको ये क्रोनिकल स्टेट से बचने के लिए हमें थिंकिंग बंद करना होगा। एसिडिटी और कई कब्ज और कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग और प्रोक्रास्टिनेशन। हमारी जो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाती है, जब शरीर सर्वाइवल मोड में होता है तो वो इम्यून सिस्टम को बंद कर देता है, इन्फेक्शन से लड़ना बंद कर देता है। तो हमारा WBC भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिजीज की लिंक, जब हम बीमार पड़ते हैं तो ऑटो इम्यून डिजीज हमारी बढ़ जाती है। ये हमारा शुगर, ये सब चीजें ऑटो इम्यून डिजीज में आती है। हमारा हार्ट बीट तो बढ़ ही जाता है। एड्रेनल और कॉर्टिसोल रक्त वाहिकाओं को बिल्कुल सिकोड़ देते हैं, तो हमारा BP बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस है और क्रॉनिक। एक्यूट तो मतलब ठीक हो जाती है, क्रॉनिक तो लंबे समय तक बनी रहती है। क्रॉनिक थोड़े समय के लिए एक्सीडेंट से बचना एक सुरक्षित, ठीक है, उस समय कॉर्टिसोल एड्रेनल अपने रिलीज किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेरा भी यदि बिगड़ा ना, मैं काट दूंगी तेरा। लेकिन यदि ये लगातार चलते रहता है तो क्रॉनिक स्टेट बन जाती है। हम किसी बात को लगातार महीनों सोचते रहते हैं। पारिवारिक मामले हो सकते, रिलेशनशिप के हो सकते हैं, और भी कई मामले हो सकते हैं। तो क्रॉनिक हमको इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो हमारे ऑर्गन्स में परेशानियां पैदा हो जाती हैं, और यही कारण है हम बीमार रहने लग जाते हैं। डाइईज, डाइईज मतलब असहजता, डिस इज, डिजीज बना उससे पहले, डिस इज असहजता, कनेक्शन। बीमारी का क्या संबंध है? होमोस्टेटिस, लॉस ऑफ होमोस्टेटिस प्लस टाइम इज इक्वल टू डिजीज। जब शरीर होमोस्टेटिस, संतुलन में नहीं रहता, तो डिस इज असहजता डिजीज बन जाती है। डायबिटीज, कार्टिसोल के कारण हाई शुगर पैदा होती है। तो हमें इस बारे में कॉर्टिसोल को कम करना है। तो उसका बहुत बड़ा अच्छा कारण है, कॉर्टिसोल को कम करने के लिए हमको हमारे शरीर में जो और भी हार्मोन है, हमारे इमोशंस के हार्मोन है, खुशियों के एड्रेनल है, जो हमारे खुशियों का हार्मोन है, उसको रिलीज करिए। हमने मुस्कुराना बंद कर दिया,
खुश होना बंद कर दिया, अरे खिलखिला के हंसना तो दूर की बात थी, तो वो चालू कर दीजिए। तो जैसे ही हमारे हार्मोन संतुलन ठीक होगा, बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। एड्रेनलिन एक सेरोटोनिन और हार्मोन पैदा होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये दोनों पॉजिटिव हार्मोन। रोल ऑफ इलनेस, हमारे थॉट्स, सबसे बड़ा कारण थॉट ही है। शरीर असली शेर और ऑफिस के तनाव के बीच में फर्क नहीं कर पाता। आपके थॉट, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ही आपको हार्मोनल हार्मोनल रिलीज को ट्रिगर करते हैं। आपको इंटरनल जो भी हार्मोन रिलीज होता है उसके जिम्मेदार आप हैं और कोई नहीं। आप एड्रेनल को रिलीज कर रहे हैं, जबकि आपको सेरोटोनिन रिलीज करना चाहिए इमोशन के लिए, वो नहीं कर रहे हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फाइट एंड फ्लाइट। आप देखिए आपका रेस्ट भी कम हो रहा है। सिंपैथिक्स आपकी जो डिजीज है वो बढ़ रही है। ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं तो शरीर ठीक होता है, नहीं होते हैं तो वो आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपने डीप ब्रीथिंग करना बंद कर दिया। आपके वेगस नर्व जो माइंड और हार्ट से जुड़ी हुई है, जो भी हार्ट से और गट पेट से सीधे कनेक्शन जाता है माइंड की ओर। लेकिन ये दोनों ठीक रहेंगे तो माइंड को पॉजिटिव संदेश जाएगा, तो हार्मोन तो पॉजिटिव रिलीज होंगे। तो नेगेटिव रिलीज करने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। वेगस नर्व्स आपकी सक्रिय करना उसके लिए तरीका है, आप डीप ब्रीथिंग करिए 5 to 10 टाइम्स रोज करिए। दो तरह की, एक लॉन्ग ब्रीथ, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, फिर एक ब्रीथ, उसको थोड़ी देर के लिए रोकिए, 1 to 7 तक काउंट करिए, फिर छोड़िए। ये दोनों तरह का 5-5 बार करिएगा तो आप देखिएगा कितना आपको वेगस नर्व्स आपकी एक्टिव रहेगी। सर फिर से आपकी जो वेगस नर्व्स है ये माइंड, आपके हार्ट और आपके गट, इन सब से जुड़ी हुई है। जब यहाँ पर तकलीफें होती है पेट में, सबसे बड़ी समस्या की जड़ तो पेट ही है। हार्ट में तो मैसेज भेजता है ब्रेन को, और फिर रिलीज होते हैं हमारे हार्मोन। तो हम इस वेगस नर्व्स को शांत रख सकते हैं। रखने का एक ही तरीका है, हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लें सुबह शाम खाली पेट। शाम को भोजन के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद आपको डीप ब्रीथ लेनी चाहिए। इसका भी कोई स्टेप होता है सर? स्टेप इसके होते हैं, आपको रीढ़ की हड्डी सीधी करके स्ट्रेट बैठना है, झुक के नहीं बैठना है और पीछे मुड़ के नहीं बैठना है। ओके। और बिल्कुल हाथ पे सब कुछ ढीला छोड़ दीजिए और फिर सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसे 5 बार करना है। और फिर आपको दूसरा तरीका है, सांस को रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7, मैं 27 काउंटिंग तक रोकता हूँ, आप 7 तक रोकिए और फिर रिलीज कर दीजिए। क्योंकि जितना रोकेंगे उतनी ऑक्सीजन आपके ब्रेन में ज्यादा जाएगी। तो ये 5-5 बार दोनों करेंगे तो आप देखिए बहुत राहत मिलेगी, सुबह उठने के बाद, शाम को भोजन के पहले, या भोजन के 2 घंटे बाद। एकदम सोने सर के पहले मत करना, नहीं तो नींद नहीं आएगी। सर एक चीज और पूछे, से आपने होल्ड करने के लिए कहा 7 टाइम। कई बार क्या होता है, हम होल्ड तो कर लेते हैं, जब हम्म। आउट करते हैं ना तो उसमें काउंटिंग पूरी बैलेंस रहती है, एकदम से आउट हो जाता है ब्रीथ। नहीं नहीं, आपकी काउंटिंग पूरी करने के बाद ही आउट करना है आपको। अच्छा। ठीक नहीं, है। आउट करने के लिए जो टाइम लेना पड़ता है नहीं काउंटिंग नहीं आउट नहीं में नहीं, भी। आउट में कोई काउंटिंग नहीं लेना, केवल रोकने के लिए ओके। काउंटिंग लेना है आपको। ओके सर। उसमें आप फंस जाएंगे। रिफ्रेमिंग, रिफ्रेमिंग होती है कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बनाना। ये ब्लैक हिस्सा देख रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट है, उसको हम कैसे पॉजिटिव बना रहे हैं। तो हम भविष्य में कभी सीखेंगे रिफ्रेमिंग क्या होती है। एंकर, एंकर हमारे अच्छे दिनों का या हमारे अच्छे कॉन्फिडेंस के वो दिन, उसको हम एंकरिंग कर देते हैं। और जब भी कोई हमको परेशानी होती है हम एंकर को फिर से की बना लेते हैं और हम वहां पर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। और इसका लास्ट पार्ट है, बीमारी शरीर में नहीं, मन के तनाव से शुरू होती है। मन को शांत रखें, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा।
मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, हल्के वॉक करना चाहिए। जब भी आपको